नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। आपका लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन है कि एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नोड फ्रैक्शन है ये ट्रेडेबल है और ट्रांसफरेबल है। आपके पास जो नोड फ्रैक्शन है उसको आने वाले दिनों में आप ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। तब तक आपको कितना कॉइन मिला वो कॉइन आपके पास रखे, जो बचा हुआ अर्निंग करने के लिए दूसरे लोगों को जो खरीदने के लिए तैयार है उनको आप ये नोड फ्रैक्शन बेच सकते हैं। क्योंकि जो नोड है उसको 70,000 फ्रैक्शन में बांटा गया है। उसमें हर एक फ्रैक्शन को एक आईडी दिया है, आइडेंटिफिकेशन दिया है और ये टोकनाइजेशन है, ये ट्रेडेबल है और एक वैलेट से दूसरा वैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा अभी तक नहीं दिया। एमएसटी ब्लॉकचेन का मैनेजमेंट कब डिसाइड करेगा और इसको कब देगा ये तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है सुविधा बना के रखे, यहाँ पर तो निश्चित है आने वाले दिनों में ये ट्रेडेबल होगा और इसके बारे में एक जूम मीटिंग में भी क्लैरिटी मिल चुका है। और जो एपिसोड 101 में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बता दिया वो भी आप देख लीजिए। अब जो जूम मीटिंग में बताया ये आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर मनीष जी ने कल जो 13 तारीख को एक जूम मीटिंग लिया था उसका वीडियो आपको रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब में भी है। एसकेटी इंडिया जो यूट्यूब चैनल है वहां पर अवेलेबल है। इन्होंने इस वीडियो में पहली बार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि नोड फ्रैक्शन क्या होता है, उसको टोकनाइजेशन कैसे किया है और ये आगे जाके ट्रांसफर होगा करके। इस वीडियो का क्लिप आप सुन लीजिए। होते हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ एक तरीके से बैकिंग में कुछ असेट जो है वो होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन, यानी हम जो फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं वो सिर्फ आपको वहां पे आपके mstblockchain.com की वेबसाइट पे जो आपकी आईडी बनी हुई है उसके ऊपर सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन ओवन में आपको संख्या दिखती है कि आपके पास में इतने फ्रैक्शंस हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है। तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, आपको बैकएंड में ब्लॉकचेन के अंदर जो है हर फ्रैक्शन के पीछे एक VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन भी इश्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है वो हमारे जितने फ्रैक्शन सेल हुए हैं टोटल 59,101 लोगों ने जो है ये कॉइन्स होल्ड। फ्रैक्शंस हैं ये एक तरीके से हमारी VDA है यानी वर्चुअल डिजिटल असेट की कैटेगरी में आता है और इसकी भी प्राइस जो है वो कॉइन के प्राइस की तरह जो है बढ़ती है। हम देख ही रहे हैं डेली इसका प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है। तो एक तरीके से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसका एक तरीके से आपको किराया भी मिल रहा है डेली, यानी फ्रैक्शन के बदले हमें जो है कॉइन्स भी जो है वो डेली पार्टिसिपेशन में मिल रहे हैं और साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ रही है, यानी उस प्रॉपर्टी का किराया भी आ रहा है और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है। और जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है वैसे ही जो है हमारी ये फ्रैक्शन भी जो है एक वर्चुअल डिजिटल असेट है, एक टोकन है VNFT और वो भी एक दूसरे को ट्रांसफरेबल है। तो लेकिन अभी जो है वो हमारे एक सर्टेन संख्या के जब फ्रैक्शंस जो है वो सेल हो जाएंगे, हमारे जो नोड के जो 7 फेजेस हैं उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में जब हमारे फ्रैक्शन होल्डर्स हो जाएंगे, हो सकता है कि 21 नोड के बाद में या 42 नोड के बाद में, जैसा भी जो है वो मैनेजमेंट आगे प्लानिंग करेगा, आगे का जो परिदृश्य होगा उसके हिसाब से इस डिसीजन को लिया जा सकता है कि ये हम जो है ट्रांसफर हमारे कब ओपन हो। फाइनली खैर ये ओपन होना ही है अल्टीमेटली जो है वो, और उस टाइम आप जो है वो इन फ्रैक्शंस को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और जैसे हम प्रॉपर्टी को बाई और सेल करते हैं,
खरीद भी सकते हो किसी दूसरे से, क्योंकि यहाँ से टोटल फ्रैक्शन जो है सेल हो चुके होंगे, तो उसके बाद में जो है हम लोगों के पास में ही होंगे ये फ्रैक्शंस। तो किसी को अगर हम बेचना चाहें तो हम बेच भी सकते हैं। तो इसका भी हमें जो है वो डबल फायदा मिलता है कि हमारे पास में कॉइन्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो भी एक ट्रांसफरेबल टोकन है। आपने जैसा सुना, यहाँ पर यदि 21 नोड के बाद आ रहा है तो इसका प्राइस क्या होगा। अब जो प्राइस चल रहा है टैक्स के साथ जो 18% जीएसटी है उसके साथ 2234 चल रहा है। अब देख लीजिए जो शुरू हुआ था ये 1000 to 2000 का रेंज में शुरू हुआ था। अभी 7वां नोड का फ्रैक्शन जो बचा हुआ है वो सेल हो रहा है। जैसे ही 7वां नोड कंप्लीट हो जाता है तो आपको 8वां नोड में आ जाता है सेलिंग। तब आपको जब बेस प्राइस है वही 2000 क्रॉस हो जाएगा और जहां पर उसके ऊपर 18% टैक्स लग जाएगा तब 2360 पार हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। जैसे ही 8वां जोड़ के जो 15वें नोट आ जाता है तब 3000 प्लस जीएसटी हो जाता है। ऐसे ही 21 नोड कंप्लीट होके 22nd नोड आ जाता है तब 4000 प्लस 18% जीएसटी कैलकुलेट कर दीजिए कितना होगा। तो 4000 हो जाएगा। यदि 21 नोड फ्रैक्शन के बाद में यदि आ जाता है तो पहला ऑप्शन वो रखा है, तो 21 मतलब 22 के बाद में आ जाता है तो आपको 4000 तो बेस प्राइस ही रहेगा, इसके ऊपर टैक्स रहेगा। तो आपने जो प्राइस दे के खरीदा है उससे दुगना होगा, उसमें टैक्स तो माइनस करना है और जो डिस्काउंट में देना पड़ता है या मार्केट में जो चल रहा है सेम प्राइस में दे सकते हैं, वो देखने वाली बात है। तो यदि आपने जो 42 नोड तक इंतजार किया तो 42 नोड का जो 42 ने 35 नोड, यहाँ पर 35 नोड का 35 नोड कंप्लीट ओके। 35 नोड होते ही आपको ये 10,000 का प्राइस से शुरू होता है। जैसे ही 42 नोड होते हैं लगभग 20,000 तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 से 10,000 का रेंज दिया तो ये 10 से 20,000 का रेंज होने का चांसेस है, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ जाता है प्राइस तो बढ़ना निश्चित है। जैसे ही 20,000 तक चले जाते हैं 42 नोड के बाद में ये नोड पूरा सेलिंग होने के बाद कंपनी के पास तो नोड फ्रैक्शन नहीं रहता है। तब जिसी को भी जरूरत रहता है नोड फ्रैक्शन बाई करना है तो रीसेलिंग के थ्रू ही बाई करना है। जिनके पास है उनके पास से ही नोड फ्रैक्शन बाई करना पड़ता है। तब ये प्राइस आपको 10 से 20,000 का प्राइस रहेगा और उससे भी ऊंचा प्राइस जाने का चांस है। तो आप मान लीजिए यदि आपने आज नोड फ्रैक्शन पहले जिन्होंने किया तो 1,500 में टैक्स के साथ या उससे कम प्राइस में भी खरीदा हुआ, जिन्होंने आज खरीदा उनको भी लगभग 10 गुना 8 गुना 10 गुना का रिटर्न आता है सिर्फ नोड फ्रैक्शन सेल करने से। और आज से उस दिन तक यदि और 2 साल लग गए तो 2 साल तक या 3 साल तक जितना भी कॉइन मिलते हैं वो भी आपका ही है। अब ऐसा है कैसा वो जूम मीटिंग में उदाहरण दिया था, ये आपने जो मकान लिया है या दुकान लिया है, दुकान का बिल्डिंग लिया है और आपने रेंट पे चढ़ा दिया है, जो रेंट आ रहा है वो रेंट आपका ही होता है। इसके बाद में जो मकान है या दुकान है उसको बेच दिया तो उस पर जो अप्रिसिएशन होता है प्राइस अप्रिसिएशन वो भी आपको मिलता है। ऐसे यहाँ पर जो भी डबल बेनिफिट है, आपने जो नोट फ्रैक्शन आज खरीदा है वो नोट फ्रैक्शन कितना दिन तक आप रखोगे आपके पास, उतना दिन तक आपको MSTC कॉइन मिलते रहते हैं, वो कॉइन आपका हो जाता है। इसका बाद में जब आपको मन होता है ये नोट फ्रैक्शन भी आप रीसेल कर सकते हैं। आपका मन में ये आ सकता है कि नोट फ्रैक्शन कौन क्यों खरीदेगा,
क्योंकि जब नोड फ्रैक्शन पूरा बिक जाता है, अवेलेबल नहीं रहते और उनको यहाँ पर जो मौका मिलता है वो मौका में कॉइन कमाना है तो कॉइन का दाम भी बढ़ जाता है तब। और उनको यदि कॉइन अभी बिटकॉइन का नोड फ्रैक्शन या जो इथेरियम का नोड फ्रैक्शन रीसेलिंग नहीं खरीद रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर रीसेलिंग में खरीदना ही एक ही ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन के जरिए खरीदना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन मौका है कि आप अभी कितना चाहिए तो नोड फ्रैक्शन खरीद लीजिए, उसके ऊपर जो कॉइन मिलते हैं वो भी आपका होगा। इसके बाद में ये रीसेल भी कर सकते हैं। रीसेल कब खुलता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है और तब तक आपने जो इन्वेस्टमेंट डाले वो ऐसे ही उसके ऊपर रिटर्न तो नहीं, मिस रियलाइज्ड रिटर्न तो नहीं आते। जो एसेट जो प्राइस बढ़ते रहता है वहां पे दाम तो स्क्रीन पे ऊपर बढ़ता है, लेकिन आपको खर्चे के लिए आपको रियलाइज्ड रिटर्न तो नहीं मिलता है। ये आप ध्यान रखिए। एक बार आपको रीसेलिंग मिलते है तो जब आप बेचते हैं तभी आपको इसका रिटर्न मिलता है। तब तक जो भी आपने पैसा डाले वो आपका स्पेयर मनी रहना चाहिए, वो आपका जो हर दिन का खर्चे का अमाउंट नहीं रहना चाहिए। तो ये एक आप ध्यान रखिए। इसके बाद में जो टोकनाइजेशन बताया, हर आपने जैसे ही जो फ्रैक्शन कॉइन्स हर्ड में जाके वहां पर क्लिक करते हैं तो आपको हर दिन में कितना कॉइन मिला है करके वो दिखाते हैं। वहां पर आपने क्लिक किया तो आपको ये डिटेल मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने जो नोड फ्रैक्शन खरीदे ये पूरा एक एक नोड फ्रैक्शन भी 3 नोड का है, मतलब 6th नोड का है। 6 नोड का फ्रैक्शन खरीदा है। ये पब्लिक आईडी 3 दिखा रहा है और हर एक नोड के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। टोकनाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पर जो टोकन ट्रांसफर करे यही आईडी का टोकन नोड फ्रैक्शन दूसरा को ट्रांसफर किया होता है, क्लैरिटी के साथ मिलता है और उसके ऊपर इस टोकन के ऊपर ही आपको हर दिन इंडिविजुअल कॉइन मिल रहा है। तो ये टोकनाइजेशन हुआ है और हर एक नोड फ्रैक्शन के लिए भी एक एक नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो आपको पहले इसके बारे में क्लैरिटी नहीं था कि नोड फ्रैक्शन आगे क्या करना है करके, लेकिन अब क्लैरिटी मिल चुका है क्योंकि ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन कभी भी क्लियरली MST ब्लॉकचेन ने नहीं बताया था या ये डिटेल नहीं दिया था। अब ये डिटेल मिल चुका है, इसका उपयोग कर दीजिए। जितना भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉइन भी मिल रहा है और जो भी नोड फ्रैक्शन आगे जाके आपने भेज दिया तो उसका ऊपर भी आपको पैदा हो रहा है, डबल पैदा है। यहाँ पर कोई भी अलग प्रोजेक्ट में आपको इतना पैदा आपको मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो आप यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज कर दीजिए। आप में से अभी तक किसी ने भी MST ब्लॉकचेन में ज्वाइन नहीं किया तो रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर दीजिए। और आपको वैलेट कैसे करना है वो जानने के लिए एपिसोड 110 देख लीजिए, 110 देख लीजिए। और जो नोड फ्रैक्शन बाई करने के लिए 111 एपिसोड देख लीजिए। आपको वो 2 एपिसोड देखने से आप पूरा काम कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी लिख सकते हैं, तो आपको मैं सपोर्ट करूंगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।